शाला मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण को बखूबी दर्शाती है। यहाँ पर कहानी का सारांश प्रस्तुत है। खूनी शाला। कहानी का मुख्य पात्र ऐरानू एक गरीब किसान है जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। ऐरानू का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार है। उसकी एक ही इच्छा है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। गांव में एक स्कूल है जहां एक निर्दयी और लालची मास्टर बच्चों को पढ़ाता है। मास्टर साहब का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उनसे पैसे ऐंठना होता है। अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता तो उसे कठोर सजा दी जाती है। मास्टर साहब का आतंक पूरे गांव में फैला हुआ है और बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। ऐरानू के बेटे गोपी को भी मास्टर साहब ने फीस न देने पर बुरी तरह मारा। इस घटना से ऐरानू बहुत दुखी हुआ और उसने मास्टर साहब से विनती की कि वह कुछ समय की मोहलत दें, लेकिन मास्टर साहब ने उसकी बात नहीं मानी। ऐरानू ने मजबूर होकर अपनी पत्नी के गहने बेचकर फीस भरी। एक दिन गांव में एक बड़ी दुर्घटना घटती है। मास्टर साहब के बेटे की हत्या हो जाती है और मास्टर साहब खुद भी घायल हो जाते हैं। गांव के लोग यह सोचकर ऐरानू को दोषी ठहराते हैं कि उसने बदला लेने के लिए यह सब किया है। ऐरानू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वह लगातार अपनी निर्दोषता की दुहाई देता रहता है। अंततः सच्चाई सामने आती है कि हत्या एक दुर्घटना थी और ऐरानू निर्दोष था। मास्टर साहब को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे अपने कर्मों पर पछताते हैं। ऐरानू को रिहा कर दिया जाता है और गांव में फिर से शांति लौट आती है। खूनी शाला एक मार्मिक कथा है जो यह संदेश देती है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें सिखाना और मार्गदर्शन करना होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज के उस कड़वे सत्य को उजागर किया है जहां लालच और अत्याचार ने शिक्षा के पवित्र उद्देश्य को धूमिल कर दिया है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।